अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेब डिज़ाइनिंग सीखने की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 10 में आज हम वीडियो टैग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वीडियो टैग वीडियो कंटेंट को एम्बेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। HTML में वीडियो टैग को यूज़ करके आप बग़ैर किसी प्लगइन को इस्तेमाल करके अपनी वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं। हम वीडियो टैग को ऑडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑडियो टैग इसके लिए मोर अप्रोप्रिएट है। तो ये हमारा फ़ोल्डर है जिसमें हमारे एसेट्स हैं और ये फ़ाइल है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं HTML का। टाइटल हम दे देते हैं वीडियो टैग। HTML में वीडियो को एम्बेड करने के लिए हम वीडियो टैग को यूज़ करते हैं, जिसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। वीडियो टैग में हम सोर्स टैग को यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कि सोर्स टैग में दो एट्रीब्यूट्स हैं, SRC यानी कि सोर्स टाइप। सोर्स एट्रीब्यूट को हमने इमेज टैग में भी डिस्कस किया था। इस टैग में हम URL स्पेसिफाई करते हैं। किस चीज़ का URL? यहाँ पे वो उस वीडियो का URL होगा जिसको हमने एम्बेड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वीडियो टैग एक फ़ोल्डर है जिसमें HRM के नाम से एक वीडियो है। वीडियो के साथ उसकी एक्सटेंशन देना भी लाजमी होती है। तो हम देख लेते हैं MP4। दूसरा एट्रीब्यूट है टाइप। टाइप एट्रीब्यूट में हम ये बताते हैं कि जो कंटेंट हमने एम्बेड किया है उसकी टाइप कौन सी है, वीडियो है या ऑडियो है। अगर वीडियो है तो फिर वीडियो की कौन सी एक्सटेंशन हो सकती है, MP4 हो सकती है, OWG हो सकती है या WebM। तो हमारे केस में ये वीडियो है और /MP4। हम इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं। देखें ये वीडियो आ चुकी है, लेकिन ये इस वक्त पिक्चर की फॉर्म में है। हम इसको प्ले नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वीडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स एट्रीब्यूट। कंट्रोल्स एट्रीब्यूट को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसमें कंट्रोल्स वैल्यू भी दे सकते हैं कि हमारे पास कंट्रोल आ चुके हैं। यहाँ से हम प्ले भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप देखें ज़रा वॉल्यूम को हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। एक चीज़ आपने नोट की कि इसकी जो विड्थ और हाइट है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे विड्थ। इसकी वैल्यू हम पिक्सल में स्पेसिफाई करते हैं, तो हम यहाँ पे 400 पिक्सल स्पेसिफाई कर देते हैं। देखें विड्थ जो है वो 400 पिक्सल सेट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एथिक्स। यहाँ से हम पिक्चर एंड पिक्चर मोड में भी जा सकते हैं। के अंदर हमने उसके बाद कुछ और एट्रीब्यूट्स भी हैं जिनको हम वीडियो टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से लूप। लूप भी एक बुलियन एट्रीब्यूट है। आप यहाँ पे वैल्यू लूप भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही हमारी वीडियो एंड होगी वो फिर अगेन प्ले हो जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, ये देखें यहाँ पे एंड हुई, अगेन प्ले हो चुकी है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इसमें ऑटो प्ले। इसकी वैल्यू में भी हम ऑटो प्ले जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। आप देख रहे हैं कि वीडियो ऑटो प्ले नहीं हुई। फायरफॉक्स और क्रोम के जो लेटेस्ट ब्राउज़र हैं उसमें ऑटो प्ले एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए हमें साथ म्यूटेड एट्रीब्यूट को यूज़ करना पड़ता है। देखें
जैसे ही पेज रीलोड किया है मैंने, वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउंड भी ऑफ है। एक और एट्रीब्यूट है पोस्टर। पोस्टर बेसिकली हमारी जो वीडियो है उसके फर्स्ट फ्रेम को शो करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। आप देखें कि यहाँ पे हमारी जो वीडियो है उसका फर्स्ट फ्रेम ये है। अब यहाँ पे अगर मैं किसी इमेज को शो करवाना चाहता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ। उसके लिए मुझे पोस्टर एट्रीब्यूट को यूज़ करना होगा। हम इसको क्लोज कर देते हैं। पोस्टर में हम उस इमेज का URL स्पेसिफाई करते हैं। तो हम वीडियो टैग के अंदर हमारी एक पिक्चर पड़ी है जिसका नाम है hrm.jpg। देखें, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि पिक्चर आ रही है। अब आपको इस तरह से नहीं पता चल रहा होगा तो उसकी एक वजह है कि हमने ऑटो प्ले एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। तो मैं इसको ख़त्म करके आपको दिखाता हूँ। देखें, ये फर्स्ट फ्रेम में आपको ये पिक्चर शो हो रही है। एक और एट्रीब्यूट है प्रीलोड। मीन्स कि किस तरह से वीडियो लोड की जाए जब पेज रीलोड हो। क्या आप पूरी वीडियो को लोड करना चाहते हैं या आप वीडियो को लोड नहीं करना चाहते, या फिर आप वीडियो के मेटा डाटा को लोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रीलोड एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम 3 वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, नन या फिर ऑटो। नन मीन्स के नहीं करना, ऑटो मीन्स के फुल को करना है। मेटा डाटा मीन्स के जो वीडियो के रेलेवेंट मेटा डाटा है जिस उसी को प्रीलोड करना है। ऑटो प्ले एट्रीब्यूट जो है ये प्रीलोड को ओवरराइड कर देता है। उसकी रीज़न ये है कि ये एक नेचुरली बात है कि जब वीडियो लोड होगी उसके बाद ही प्ले होगी। इट्स मीन्स कि वीडियो पहले बफर होती है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट हम वीडियो टैग में यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि HTML में हम किस किस वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं, यानी कि उस वीडियो की कौन सी एक्सटेंशन होगी तो हम उसको एम्बेड कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि MP4, और ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया है। दूसरा OGG और तीसरा WebM। तो ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स भी हमने डिस्कस किए और वीडियो टैग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को भी हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।